तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इजिप्ट विच वॉज बेस्टोव्ड ऑन PM नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट। पूछ रहे हैं कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी यात्रा के दौरान प्रदान किया गया। ऑप्शंस देख लेते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं और इसी तरह के आपको एग्जाम में मिलते भी हैं। ऑर्डर ऑफ इजिप्ट, ऑनर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द ऑनर ऑफ द नाइल, और तीसरा ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द नाइल, और फोर्थ ऑप्शन है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। At which Indian Naval Command has रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह inaugurated the integrated simulator complex ध्रुव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस भारतीय नौसेना कमान में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है, सदर्न नवल कमांड। और जो ऑप्शन सी है नदर्न नवल कमांड, इस तरह की कोई कमांड नहीं है, ठीक है, केवल ये कमांड है ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स जिसका नाम ध्रुव है, इसको इनोग्रेट किया है सदर्न नवल कमांड कोची में। इंडियन नेवी की कमांड है ये। आपको बता दें, जो ये ध्रुव है ये मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनसली बिल्ट सिमुलेटर्स हैं और जो इंडियन नेवी है उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पर की जा सकती है। मतलब जो ये सिमुलेटर होता है, सिमुलेटर आप समझ रहे हैं, जैसे हम वीडियो गेम में देखते हैं ना, एक सिमुलेशन लाया जाता है ना, अपने आप को हम वीडियो गेम में एज्यूम करके भी खेल सकते हैं। तो इसी तरह से सिमुलेटर्स होते हैं, ये आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देंगे नेविगेशन से संबंधित, फ्लीट ऑपरेशन से संबंधित और नवल टैक्टिक्स से संबंधित। तो फ्रेंडली कंट्रीज से भी जो नवल पर्सनल आते हैं हमारे देश में ट्रेनिंग के लिए, तो उनके लिए इस सिमुलेटर को यूटिलाइज किया जा सकता है। क्यारिकोस मित्सोटाकिस हैज़ बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। पूछ रहे हैं कि क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, ग्रीस। देखिए, क्यारिकोस मित्सोटाकिस ये ग्रीस के सेंटर राइट लीडर हैं और दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं ग्रीस के। हाल ही में यहाँ पर इलेक्शन हुए और ह्यूज इलेक्शन विक्ट्री जो है इनको प्राप्त हुई है, काफ़ी संख्या में वोट इनके पड़े हैं। ग्रीस के बारे में बात करें, देखिए ग्रीस का जो ऑफिशियली नाम है ये है हेलेनिक रिपब्लिक, ये आप याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी के में पूछ लेते हैं। और साउथ ईस्ट यूरोप में आती है ये कंट्री और जो बल्कान पेनिनसुला है उसके सदर्न टिप पर है। और अगर आप देखें तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है ग्रीस इज़ लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। कैपिटल एथेंस है, आप सभी जानते हैं। ग्रीस की करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कैटरीना साकिलारोपोulou। ये एक एस्पिरेंट हैं, पूनम रोटान, इनका मैसेज आया है कल, काफ़ी अच्छा लगा है मैसेज पढ़ के, आप भी इसको देख सकते हैं। और इसी तरह के यदि आपके भी कोई एक्सपीरियंस है हमारे चैनल के साथ, हमारी करंट अफेयर्स वीडियोस के साथ, तो ज़रूर आप शेयर किया कीजिए, हमको काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह के कमेंट्स जब आप लोगों के आते हैं।
who has been appointed by the WHO as the first ever Director General Special Envoy for Climate Change and Health। WHO द्वारा जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए पहले महानिदेशक विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, वनीसा कैरी। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर वनीसा कैरी को फर्स्ट एवर डायरेक्टर जनरल स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ अपॉइंट किया है। आपको बता दें, ये अमेरिकन है डॉक्टर कैरी, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीड ग्लोबल हेल्थ। इसी को फाउंडर एंड सीईओ हैं। तो जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेल्थ सिस्टम से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में कार्य करती है। REC Limited has decided to provide financial assistance of rupees 3,045 crores to which metro for phase 2 project। REC Limited ने किस मेट्रो को सेकंड चरण परियोजना के लिए 3,045 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, बेंगलोर मेट्रो। देखिए, REC लिमिटेड इसने डिसाइड किया है कि जो बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो फेज 2 मेट्रो प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम 3,045 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। आपको जानना चाहिए, जो बेंगलुरु मेट्रो है इसको नम्मा मेट्रो भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मेट्रो को नम्मा मेट्रो बोलते हैं। कन्नड़ में इसका मतलब होता है अवर मेट्रो। तो एक रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है, बेंगलुरु सिटी में ऑपरेट करती है, और सेकंड लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है इंडिया में दिल्ली मेट्रो के बाद। REC लिमिटेड की बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आती है। एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1969 के तहत हुई थी। पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग के लिए जानी जाती है ये कंपनी। विच कंपनी डज हरीश भट्ट रैंक्ड 10 ऑन द फोर्ब्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs लिस्ट वर्क फॉर? फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली CMO सूची में 10वें स्थान पर रहने वाले हरीश भट्ट किस कंपनी में कार्यरत हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, टाटा ग्रुप। देखिए, फोर्ब्स ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स की लिस्ट जारी की है 2023 में, और इसमें 3 इंडियन ने भी अपनी जगह बनाई है। देखते हैं कौन कौन है। एक तो हरीश भट्ट हैं जो कि टाटा ग्रुप से संबंधित है, यहाँ के CMO हैं। इनकी रैंक 10th है, काफ़ी अच्छी रैंक है। फिर है अस्मिता दुबे, ये चीफ डिजिटल एंड मार्केटिंग ऑफिसर हैं लॉरियल में, इनकी 21st रैंक है। और इन्फोसिस के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सुमित वेरमानी, इनकी 41st रैंक है। वॉलमार्ट के CMO विलियम वाइल, ये नंबर 1 पर है। द RBI has imposed a monetary penalty of what amount on TransUnion Civil Limited, Mumbai, for non-compliance with certain provisions of the Credit Information Companies Act 2005। RBI ने क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड मुंबई पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 26 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 लाख से ज़्यादा का जुर्माना यहाँ पर इन चारों ही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज पर लगाया है जो भारत में कार्यरत हैं। ये क्वेश्चन एक अपने आप में, अगर आप मॉनेटरी पेनल्टी वाला क्वेश्चन भी हटा दें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत में कौन कौन सी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज कार्यरत हैं। ये बैंक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, ठीक है, इन पर जुर्माना लगाया गया है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी CIC रेगुलेशन एक्ट 2005 के कुछ प्रोविजंस का अनुपालन नहीं किया है। तो 25 लाख से ज़्यादा का जुर्माना लगा है। अगर एग्जैक्ट फिगर देखें हम तो ट्रांस यूनियन सिविल इस पर 26 लाख, CRIF हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज इस पर 25.75 लाख रुपए का, एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया पर 24.75 लाख रुपए का, लगभग 25 लाख हो गया। और इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज इस पर भी 24.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। व्हाट डज नंदी स्टैंड फॉर? नंदी का क्या मतलब है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, NOC अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। आपको जानना चाहिए, यूनियन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला, इन्होंने नंदी को लॉन्च किया है। नंदी का मतलब है NOC अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि न्यू ड्रग्स यदि कोई आती है उसके लिए अप्रूवल जो है इस पोर्टल से दिया जाएगा। तो काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है, लंबी चौड़ा ऐसा प्रोसेस नहीं रहेगा, एक फ़ाइल पहले इधर गई फिर उधर गई। तो आसानी से अप्रूवल मिल सकता है कुछ भी। यदि वेटरनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है किसी कंपनी द्वारा तो पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, तो अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा इस पोर्टल के थ्रू।
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पिनर टू टेक 5 विकेट हॉल इन 3 कंसेक्यूटिव ओडीआईज। लगातार 3 वनडे मैचों में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है वनिंदु हसरंगा। वनिंदु हसरंगा श्रीलंका के हैं और इन्होंने एक काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट प्राप्त की है। ये फर्स्ट स्पिनर और सेकंड ओवरऑल प्लेयर बन गए हैं क्रिकेट हिस्ट्री में जिन्होंने लगातार 3 मैचों में 5 विकेट लिए हैं, यानी कि हर एक मैच में इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। ठीक है, और किसमें? वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। और इसी के साथ इनसे पहले कारनामा कर चुके हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वकार यूनिस। ठीक है, तो ओवरऑल तो सेकंड है, लेकिन स्पिनर ये फर्स्ट है जिन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। लगातार 3 मैचों में 5 विकेट इन्होंने लिए हैं, मतलब मिनिमम 5 तो लिए ही हैं। तो देखो पहले जैसे पहले मैच में 24 रन देकर 6 विकेट लिए, फिर 13 रन देकर 5, फिर 79 रन देकर 5 विकेट लिए, है ना, इस तरह से। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद केयर हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑफर कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक है। देखिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? टू ऑफर इट्स कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वाया द एयरटेल थैंक्स ऐप। तो एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कस्टमर हैं उनको केयर हेल्थ इंश्योरेंस, अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो ऑफ़र करेगा। तो इसमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं कस्टमर्स, और 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का सम इंश्योरेंस करा सकते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करते हैं, एमडी एंड सीईओ अनुब्रता विश्वास हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। टैगलाइन है बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। Manipal Technologies Limited has partnered with which bank to drive financial inclusion by offering customized banking products? Manipal Technologies Limited ने अनुकूलित बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी इंडियन बैंक है। देखिए मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने इंडियन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? टू ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ऑफरिंग कस्टमाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स। तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स अपने ग्राहकों को ऑफर करने के लिए यहाँ पर इंडियन बैंक के साथ मणिपाल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है। द पार्टनरशिप एम्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल नेटवर्क ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स दैट विल इन्हेंस द अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज पर्टिकुलरली इन अंडर सर्व्ड मार्केट्स एंड रूरल एरियाज। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को जो है दोनों मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर या रूरल एरियाज़ में। इंडियन बैंक की बात करते हैं, एमडी एंड सीईओ शांतिलाल जैन है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है योर ओन बैंक। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। भारत और किस देश ने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है यूएई। आपको जानना चाहिए भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात, इन्होंने ट्रेड को और आसान बनाने के लिए दोनों देशों के बीच और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, बिजनेस को आसान बनाने के लिए एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स इसको साइन किया है। किस जगह साइन किया गया? तो हाल ही में 141-142वां सेशन हुआ है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल मीटिंग का। कहाँ पर हुआ? ब्रसेल्स में। साथ ही आपको ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले भी हमने पढ़ा है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। कब साइन हुआ था ये? 18 फरवरी 2022 को। और कब से इफेक्टिव हुआ, लागू कब से हुआ? 1 मई 2022 से। ये आप याद रखिएगा, CEPA भारत और यूएई जो है यूएई के बीच में साइन हुआ है। तो इसके तहत जो हमारे यहाँ जो गुड्स में दोनों देशों के बीच बिजनेस है ये $100 बिलियन तक पहुँच जाएगा अगले 5 साल में, और सर्विसेज में जो ट्रेड है ये $15 बिलियन पहुंच जाएगा अगले 5 साल में। विच इंडियन प्लेयर वॉन द टिप स्पोर्ट चेक लेडीज़ ओपन। टिप स्पोर्ट चेक लेडीज़ ओपन किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है दीक्षा डगर। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए गोल्फर हैं ये दीक्षा, और इन्होंने अपना सेकंड लेडीज़ यूरोपियन टूर जीता है, जिसके साथ इन्होंने टिप स्पोर्ट चेक लेडीज़ ओपन में जो है अपनी विजय हासिल की है। ठीक है, ये जो लेडीज़ यूरोपियन टूर है ना, ये एक तरह का बिग इवेंट है। फिर इसके अंदर सब इवेंट होते हैं, जैसे कि ये टिप्स स्पोर्ट चेक लेडीज़ ओपन। ठीक है, तो ये इन्होंने जीत लिया है।
और ये सेकंड इंडियन बन गई हैं जिन्होंने लेडीज़ यूरोपियन टूर जीता है। इनसे पहले अदिति अशोक ये कारनामा कर चुकी हैं 2016 में। तो यहाँ से आपको एक तो ये जानने के लिए मिला कि अदिति अशोक और दीक्षा डगर ये दोनों ही गोल्फर हैं। अदिति अशोक तो पूछी भी गई हैं एग्जाम्स में। वट अमाउंट विल गूगल इन्वेस्ट इन इंडियाज़ डिजिटाइजेशन फंड? गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में कितनी राशि निवेश करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है 10 बिलियन US डॉलर्स। देखिए, गूगल के CEO सुंदर पिचाई इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा है कि गूगल भारत का जो डिजिटाइजेशन फंड है इसमें 10 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करेगा। साथ ही कहा है कि गिफ्ट सिटी गुजरात में गूगल का ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर भी ओपन होगा जल्द ही। वहीं अमेजॉन के CEO एंड्रयू जेसी भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने कहा है कि हम भारत में 11 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और हम करेंगे, तो टोटल मिलाकर 26 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेजॉन द्वारा भारत में होने वाला है। Which financial institution has granted a $255.5 million US loan for enhancing the quality of technical education in government-run institutions across India? किस वित्तीय संस्थान ने भारत भर में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक है। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर जो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित, तो उनकी स्थिति बढ़ाने के लिए, अच्छी करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 255.5 मिलियन US का लोन अप्रूव किया है। ठीक है, और इसके तहत जो 275 जो सेलेक्टेड जो चुने गए गवर्नमेंट रन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पर जो है ये फ़ंड को यूज़ किया जाएगा, यूटिलाइज़ किया जाएगा अगले 5 सालों में। वर्ल्ड बैंक से संबंधित एक न्यूज़ और है कि वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा ने कहा है कि हमने कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स हाल ही में आई है, जैसे साइक्लोन आया, कहीं पर टाइफून वगैरह आया, तो उनको राहत देने के लिए, जैसे कि अगर उन्हें कोई लोन जो है रीपेमेंट करना है वर्ल्ड बैंक का, तो उसमें अभी हम रोक देंगे कि मत दो, है ना, पहले स्थिति सही हो जाए। तो ये अनाउंसमेंट किया गया। एक समिट हुई हाल ही में, समिट फॉर अ न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट, ये पेरिस फ्रांस में हुई है। तो इस दौरान इन्होंने बात अपनी कही है। Which district in Haryana is said to witness the operation of India's first hydrogen-powered trains? भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के किस जिले से चलेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है जिंद। देखिए, पहली बार हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स भारत में चलने वाली हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से ये चलेगी इस साल के अंत तक। और फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट हमारे देश का ये भी जिंद में ही सेटअप किया जा रहा है। ये जानकारी जो नदर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हैं शोभान चौधरी के द्वारा दी गई। तो ये जो फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन है ये 2023-24 में ही चलने वाला है, जिंद सोनीपत सेक्शन के बीच में ऑफ नदर्न रेलवे। इन विच ईयर डिड जॉन बैनिस्टर गुडिनफ हु पास्ड अवे रिसेंटली विन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? जॉन बैनिस्टर गुडिनफ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस वर्ष रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है 2019। देखिए, जॉन बैनिस्टर गुडिनफ ये जर्मनी से रहे और को इन्वेंटर है लिथियम आयन बैटरीज के, और 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला इनको केमिस्ट्री में। ठीक है, को विनर रहे, यानी कि औरों को मिला था, उनके साथ ही ने मिला, 3 लोगों को मिला था 2019 में। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है 100 की एज में। तो और किस किस के साथ मिला था? एम स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो। ठीक है, तो इन 3 लोगों को 2019 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। दूसरी ऑपॉर्चुनिटी देखते हैं, ल्यू पैल्टर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो 1997 की जो मूवी रही टाइटैनिक, उसमें इन्होंने किरदार निभाया था इसिडोर स्ट्रॉस का। इनका भी हाल ही में 94 की एज में निधन हो गया। What is India's rank on the latest World Competitiveness Rankings released by the International Institute for Management Development? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है 40th। देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, इसने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रिलीज़ की है और इसमें भारत की रैंक 40th है, यानी कि 40वीं रैंक है।
अच्छा, जो ये रैंकिंग जारी की गई है लगातार 35वें साल जारी की गई है। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से ये रैंकिंग जारी होती आ रही है। अगर हम भारत को पिछले साल से कंपेयर करें 2022 से, तो 3 पायदान का ड्रॉप देखने के लिए मिला है। 2022 में भारत 37वें नंबर पर था, लेकिन फिर भी 2019 से 21 के बीच में भारत 43वें नंबर पर था, तो वहाँ से तो ठीक पोजीशन है अब 40वें नंबर पर। टोटल 64 कंट्रीज़ को यहाँ पर रैंक किया गया है, जिनमें डेनमार्क पहले नंबर पर है, आयरलैंड दूसरे पर और स्विट्ज़रलैंड तीसरे नंबर पर है। नीदरलैंड्स 5th नंबर पर है और 6th पर ताइवान है, 7th पर हांगकांग, 8th पर स्वीडन, 9th पर यूएसए एंड 10th पर यूएई। अब 4th स्पॉट बच गया, 4th स्पॉट गया है सिंगापुर के पास। पहले 3rd स्पॉट पे था, इस बार 4th पर आ गया है। लास्ट कौन रहा? वेनेजुएला 64 पोजीशन पर। ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप 10 में 5 इकोनॉमीज तो यूरोप की ही हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। टॉप 10 में जो टॉप 5 हैं वो, मतलब 5 कंट्रीज़ यूरोप की हैं टॉप 10 में। बाकी आपको जाना चाहिए, पहली बार 1989 में IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस ईयर बुक रिलीज़ की गई थी। तो ये कंट्रीज़ की जो कॉम्पिटेंसीज़ है उसके हिसाब से उनको रैंक करता है। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हो सकता है, बिजनेस से संबंधित भी हो सकता है, इकोनॉमी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, सबको मेजर किया जाता है एक साथ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। लेबर 20 समिट कंक्लूडेड इन विच सिटी? पटना, बिहार। ला पुलगा इज नेम गिवन टू विच आइकॉनिक फुटबॉलर? लायनल मेसी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? उमेश कुमार। Lloyds Banking Group, one of the UK's largest financial services providers, would set up a technology center in which Indian city? Hyderabad. Union Minister of State for Ports, Shipping and Waterways and Tourism, Shripad Naik, inaugurated the Seafarers Club at which port? At which port? आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। आपने से कई ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक एस्पिरेंट है कुणाल, इनका ये मैसेज आया, इनका IRDI का पेपर था, तो इन्हें काफ़ी हेल्पफुल लगी वीडियोस और काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, ऐसा इनका कहना है। देखिए, अगर आप ये करंट अफेयर पढ़ोगे ना तो आप 100% बहुत अच्छा करोगे। एक्चुअली बच्चे गलती क्या करते हैं ना, अगर आप पिछले बैंकिंग पेपर देखें पिछले 1-2 सालों के, कुछ क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आते हैं, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ आते हैं। कुछ क्वेश्चन बेसिक भी आते हैं, पर उनमें ही बच्चे गलती कर देते हैं। जो टेढ़े मेढ़े आए हैं वो तो गलत किए ही हैं, लेकिन जो बेसिक आए हैं क्वेश्चन, जो सिंपल से जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है, रैंकिंग से संबंधित, अपॉइंटमेंट से संबंधित, वो भी आपने गलत कर दिया, अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमने देखा कि पिछले बैंकिंग एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही वैसे आ गए, आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, कुछ हिंट ही नहीं है ना, और अलग तरीके से कुछ क्वेश्चन आ गए जिन्हें हम रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। अब उस चक्कर में आपने क्या किया, अगली बार जब बैंकिंग का पेपर देने जा रहे हो तो बहुत सारे उस तरह के क्वेश्चन पढ़ लिए, अजीब अजीब से, है ना। बेसिक चीज़ें आप भूल गए करंट अफेयर की, कि बेसिक क्या है, अपॉइंटमेंट, रैंकिंग्स, डिफेंस में एक्सरसाइजेस, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। तो ऐसा मत कीजिए, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, चलिए मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन ही आ जाते हैं, इस चक्कर में कम से कम आप ना जो बेसिक करंट अफेयर है उनको मत भूलिए। ठीक है, हमेशा इस होड़ में मत रहिए और ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो करंट अफेयर आपको पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए आप। एग्ज़ाम का ये जो है नेचर होता है कि कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं जैसे फाइनेंशियल से संबंधित करंट अफेयर में, कि बहुत थोड़ा ऐसा पूछ लेंगे, कोई कंपनी सुनी भी नहीं है उसका MOU पूछ लिया, है ना। इसका मतलब ये नहीं आप अगली बार जब तैयारी करें, अगली बार जब बैंक का पेपर देने जाएँ तो आपने जो है 40-50 MOU ऐसे पढ़ ली जिनका कोई मतलब ही नहीं आपके बैंक से संबंधित एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऐसा ना करें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर देयर इन इंडिया? वेयर इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी लोकेटेड? इंटरनेशनल वुमेन इन इंजीनियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? Which noted Indian singer and music composer was conferred with an honorary doctorate by Birmingham City University in London, England? The theme for MSMEs Day 2023 in India is Future Ready MSMEs for India at 100. Where is the MSME Day celebrated? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करते रहें।
साथ ही करंट अफेयर्स फंडों को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।